one of the most awaited models of the recent times. Yes, the Tata Harrier is finally here. आज से 2 साल पहले टाटा हैरियर को उसके कॉन्सेप्ट वर्जन में, जिसका नाम था H5X, पहली बार दिखाया गया था ऑटो एक्सपो 2018 में। इसके 1 साल के अंदर ही ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो गई थी और अब टाटा मोटर्स ने इसका एक अपडेटेड वर्जन निकाला है, जिसमें आपको कुछ माइनर स्टाइलिंग चेंजेस मिलते हैं, कुछ नए फीचर्स मिलते हैं, एक ज़्यादा पावरफुल BS6 कंप्लायंट डीजल इंजन मिलता है और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यथार्थ और इंडियन ऑटोज ब्लॉग के इस नए वीडियो में मैं आपको 2020 टाटा हैरियर के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही वेरिएंट्स के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। बट इससे पहले मैं अपना ये वीडियो कंटिन्यू करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे ही अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। ऐसा कहा जाता है दैट यू डोंट मेन व्हाट एंड ब्रोक, और हैरियर के मामले में ये बात बिल्कुल सही है। हैरियर हमेशा से अपने सेगमेंट की एक काफ़ी खूबसूरत गाड़ी रही है और शायद एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस अपडेट के साथ टाटा ने इसके डिज़ाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। बट कुछ लोगों की ये कंप्लेंट थी कि हैरियर में डुअल टोन मशीन कट अलॉय व्हील्स नहीं मिल रहे हैं, और वो कंप्लेंट टाटा ने दूर कर दी है, क्योंकि अब आपको जो मशीन कट या डायमंड कट बोला जाता है वो अलॉय व्हील्स मिलने लगे हैं हैरियर पे। और इसी के साथ साथ जो इसके विंग मिरर्स हैं वो भी नए हैं, बिकॉज पुराने वाले विंग मिरर्स में ब्लाइंड स्पॉट का इशू आता था, तो टाटा हैज़ डन अवे विद देम एंड दे हैव स्टार्टेड ऑफरिंग न्यू मिरर्स व्हिच आर आल्सो मोर एरोडायनामिक। एक और अपडेट जो एक्सटीरियर को मिला है वो ये है कि इसमें आपको 2 नए पेंट ऑप्शंस मिले हैं, एक है रेड और एक है ग्रे। तो ये जो है ये मैनुअल वेरिएंट है जो हम चला रहे हैं, और इसका ये जो नया ग्रे पेंट ऑप्शन है ये शायद उन लोगों को पसंद आए जिनको अंडरस्टेटेड स्टाइलिंग ज़्यादा पसंद आती है। और जो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएंट है आज जो हम चलाएंगे वो रेड में है, एंड आई थिंक पीपल हु लव टू बी बोल्ड एंड फ्लैम्बॉयंट दे लाइक दैट कार मोर। और जब टाटा पहली बार जब लॉन्च किया था टाटा ने हैरियर को, तो वो एक ऑरेंज पेंट ऑप्शन था उसका सिग्नेचर जो शेड था, उसकी जगह दिस टाइम दे आर बैंकिंग ऑन द न्यू रेड ऑप्शन। आपको ये दोनों ऑप्शंस कैसे लगे आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारा ये वीडियो आप देखते रहिए ताकि आपको दोनों ही कलर ऑप्शंस काफ़ी डिटेल में देखने को मिल जाएँ। तो ब्रॉडली स्पीकिंग इंटीरियर को 3 बड़े अपडेट्स मिले हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि टाटा हैरियर में अब आपको एक पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन मिल गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये XZ+ ट्रिम है, और इसका जो टॉप एंड ये नया वेरिएंट आया है इसमें आपको एक काफ़ी बड़ी एक सनरूफ मिलती है और एक काफ़ी अच्छी यूनिट है। इसमें आपको एंटी पिंच और रेन सेंसिंग क्लोजर जैसे फीचर्स मिल रहे हैं, तो कभी अगर इस पर पानी पड़ता है बारिश के टाइम पे तो ये अपने आप ही बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, सो दैट योर इंटीरियर डजंट गेट सॉइल्ड, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। और यही नहीं, इसमें IRVM जो है वो भी अब ऑटो डिमिंग आ गया है। शायद आपको याद होगा जब हमने हैरियर का रिव्यू किया था, उसको पहली बार चलाया था, तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट दिया है IRVM का, विच वॉज एन आईसोर, बिकॉज ये काफ़ी महंगी गाड़ी है और इस प्राइस की गाड़ी में एक्सपेक्टेड होता है कि ऑटो डिमिंग IRVM मिलेगा, जो कि हैरियर में पहले नहीं था, बट अब फाइनली आ गया है। और थर्ड बड़ा फीचर जो नया है वो ये है कि जो इसकी ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, तो बहुत ही आसानी से जो साइड में बटन्स दिए गए हैं उनके थ्रू मैं अपनी सीट जो है एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार। और इसका जो लंबा सपोर्ट है वो भी एडजस्टेबल है, एंड नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ईजी टू फाइंड अ गुड ड्राइविंग पोजीशन। और हमेशा की तरह अभी भी हैरियर का जो केबिन है इट्स अ प्रीटी अप मार्केट केबिन, आपको फॉरवुड फिनिश मिलती है डैशबोर्ड पे, और इसका फिट एंड फिनिश क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी काफ़ी अच्छा है। और एक और छोटा सा अपडेट ये है कि जो अब इसको जो फ्लोर मैट्स आ रहे हैं गाड़ी में वो ट्राई एरो पैटर्न जो इनका नया एक डिज़ाइन थीम आ रहा है उसके अनुसार हैं, तो ये चीज़ भी एक नई है। पहले आपको ये फ्लोर मैट का ऑप्शन नहीं मिलता था हैरियर पे, जो कि एक छोटा सा नया एडिशन है। और थैंक्स टू दीज न्यू अपडेट्स हैरियर का केबिन अब पहले से और ज़्यादा अप मार्केट हो गया है। हमेशा की तरह अभी भी एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, आपको एक काफ़ी प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, फीचर्स भी काफ़ी मिलते हैं इस गाड़ी में। और अब नए इन अपडेट्स की वजह से अंदर से ये गाड़ी अब और अच्छी हो गई है। तो वैसे तो ये जो नए 3 इसको फीचर्स मिले हैं उससे जो इसका इंटीरियर पैकेज है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। बट एक ऐसी चीज़ थी जिस पे शायद टाटा काम कर सकता था, बहुत ही छोटी सी चीज़ थी कि इसका जो पैसेंजर साइड का फ्रंट विंडो है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर नहीं है उसमें।
शायद वो अगर टाटा और दे देता तो थोड़ी सी कन्वीनियंस और एनहांस हो जाती है पैसेंजर्स के लिए। इनफैक्ट इवन जो ड्राइवर साइड की विंडो है उसका भी जो ऑटो अप वाला फंक्शन है, तो काफ़ी देर तक आपको पावर विंडो का स्विच होल्ड करके रखना पड़ता है टू एक्टिवेट इट। जनरली कार्स में इतना टाइम नहीं लगता एक्टिवेट होने के लिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो टाटा को इम्प्रूव शायद कर देनी चाहिए थी इस अपडेट के साथ। तो 2020 टाटा हैरियर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो है इसका पावर ट्रेन। पहले की तरह अभी भी ये गाड़ी एक 2 लीटर क्रायोटेक इंजन के साथ आती है, बट दिस टाइम अराउंड आपको BS6 कंप्लायंस तो मिलती ही है, बट साथ में ज़्यादा पावर भी मिलती है। अब ये इंजन बना रहा है 170 PS और 350 Nm, जो कि पहले से 30 PS ज़्यादा है। और यही नहीं, आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल रहा है, विच इज़ 6 स्पीड Hyundai सोर्स्ड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि प्री फेसलिफ्ट जो 200 आती थी उससे लिया गया है। और हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हैरियर में पावर की कोई कमी है। अगर आपको याद होगा, जब हमने पहली बार जब इस गाड़ी का रिव्यू किया था ओरिजिनल हैरियर का, तो वी वर क्वाइट हैप्पी विद द पावर डिलीवरी एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस। बट ड्यू टू द रिसेंट अपडेट जो इसको पावर में इंक्रीज़ मिला है, उसकी वजह से ये गाड़ी पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पहले से रिमार्केबली क्विकर है ये गाड़ी। हमने 0 to 100 भी टाइमिंग ली इसकी, और रफली 11 सेकेंड्स में ये 100 km/h की स्पीड अटेन कर लेती है, विच इज़ अराउंड 1.5 seconds क्विकर दैन बिफोर। और इन गियर एक्सलेशन में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, और टाटा की माने तो उन्होंने इसका NVH भी इम्प्रूव किया है, बट अभी फिर भी थोड़ा सा स्कोप है NVH को और इम्प्रूव करने का, बिकॉज जो डीजल क्लैटर है वो बहुत आसानी से ऑडिबल है केबिन के अंदर। और यही नहीं, जो इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी शायद इसकी शिफ्ट क्वालिटी बेटर हो सकती थी। हैरियर जब हमने पहली बार चलाई थी, जो BS4 वर्जन था, तब भी हमने यही बोला था कि द गियर शिफ्ट्स आर नॉट वेरी स्लिक, एंड शायद ये टाटा के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की, बट वो उन्होंने नहीं किया है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन शायद थोड़ा बेटर हो सकता था, शिफ्ट थोड़े और पॉजिटिव हो सकते थे। परफॉर्मेंस के मामले में भी हम बात करें तो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी, द परफॉर्मेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। काफ़ी तेज़ है ये गाड़ी, काफ़ी क्विक है, और टर्बो लैग भी काफ़ी मात्रा तक तो वेल कंट्रोल्ड है। बट फिर भी अगर लो एंड थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड होते इस इंजन के साथ। बट फिर भी अगर हम बात करें पुरानी हैरियर से कंपेयर करें तो इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट, इट्स अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट। और चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वेरिएंट की। तो अब मैं 2020 हैरियर का ऑटोमेटिक वेरिएंट चला रहा हूँ, और इसमें एक 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट आता है। और अगर हम इस ट्रांसमिशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आई एम मोस्टली सेटिस्फाइड। काफ़ी सीमलेस गियर शिफ्ट्स हैं इसमें, और गियर रेशियोज़ भी इसके काफ़ी वेल डिफाइन है। और जो मैनुअल वेरिएंट में हमें टॉर्क स्टीयर का प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ था, वो ऑटोमेटिक वेरिएंट में काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और एक चीज़ और जो इस ट्रांसमिशन को स्पेशल बनाती है वो ये कि combined with the new more powerful engine, this transmission makes the Harrier a very good highway cruiser। तो लंबी जर्नीज़ पे, खुले रोड्स पे, हाईवेज़ पे आप बहुत ही कंफर्टेबली हाई स्पीड्स पे क्रूज़ कर सकते हैं विद वेरी लेस फटीग। तो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की एक अच्छी बात ये भी है दैट इट होल्ड्स ऑन टू द रेव्स व्हेन यू आर ड्राइविंग हार्ड। तो अगर आपको गाड़ी भगाने का शौक है तो ये ट्रांसमिशन आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, डाउन शिफ्टिंग में फिर भी थोड़ा सा लैग आता है, बट एटलीस्ट इट डजंट शिफ्ट अप अर्लियर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और इसमें मैनुअल ओवरराइड का फीचर भी है, सो इफ़ यू वांट टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग देन यू कैन यूज़ द मैनुअल मोड, एंड दिस विल कम इन हैंडी व्हेन यू आर इन मूड फॉर सम स्पिरिटेड ड्राइविंग। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई हैव प्रीटी मच समड अप द 2020 टाटा हैरियर फॉर यू। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर को कोई बहुत बड़े अपडेट्स तो नहीं मिले हैं, बट ये जो भी थोड़े बहुत अपडेट्स हैं, दे कम टुगेदर रियली वेल टू इन्फ्यूज सम फ्रेशनेस विद द ऑलरेडी मॉडर्न डिज़ाइन। और एक्सटीरियर की ही बात करें तो आपको डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल गए हैं फाइनली, और इसके विंग मिरर्स भी इम्प्रूव्ड हैं। ब्लाइंड स्पॉट वाला जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है, और इंटीरियर में भी आपको 3 बड़े अपडेट मिले हैं। सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि फाइनली आपको एक सनरूफ मिल गई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोगों ने डिमांड करी थी। बहुत लोग काफ़ी निराश थे कि टाटा ने हैरियर में सनरूफ नहीं दी है, बट टाटा हैज़ लिसन्ड टू देम ऑल, एंड फाइनली यू गेट अ सनरूफ ऑप्शन ऑन द टॉप एंड वेरिएंट। और इसी के साथ साथ आपको एक ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलता है, विच इज़ अ वेलकम एडिशन।
और पावर ड्राइवर सीट है विद लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट, सो नाउ इट हैज़ गॉट वेरी इजी टू फाइंड अ ड्राइविंग पोजीशन ऑफ योर चॉइस। और इससे भी महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो ये है कि इसका जो नया इंजन है जो कि BS6 कंप्लाइंट है, वो क्लीनर होने के साथ साथ, पल्यूट कम करने के साथ साथ आपको पावर भी ज़्यादा देता है। हैरियर में कभी हमें पावर की कमी तो महसूस नहीं हुई थी। लास्ट टाइम जब हमने हैरियर को रिव्यू करा था इसके 140 PS इंजन के साथ, तब भी हम काफ़ी खुश थे पावर डिलीवरी और आउटराइड परफॉर्मेंस से, बट नाउ इट हैज़ गॉट बेटर एंड व्हाट्स इवन मोर रिमार्केबल इज़ दैट यू गेट एन ऑप्शनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो अगर आप उनमें से थे जो कि हैरियर को इतने टाइम से इग्नोर कर रहे थे कि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता था, तो अब वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। एंड थैंक्स टू ऑल दीज अपडेट्स अब हैरियर जो है पहले से एक और भी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट हो गया है। इट कम्स अक्रॉस एज अ वेरी गुड पैकेज। और अगर आप मार्केट में हैं एक 20 लाख रुपए तक की SUV खरीदने में के लिए, जो कि आपको अच्छे फीचर्स, अच्छे लुक्स, पावरफुल इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दे रही है, तो हैरियर कैन बी द नेक्स्ट कार फॉर यू।